करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप घर पर अच्छे से करते होंगे। कहते हैं कि अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस ऊंचाई को हमने छूने की ठान ली है उसे तब तक ना छोड़ेंगे जब तक हम उस ऊंचाई को टच नहीं कर लेते हैं, प्राप्त ना कर लेते हैं, हासिल ना कर लेते हैं। इसी के साथ ही हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा लॉजिकल डायग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं तार्किक आरेख। तार्किक आरेख बोले तो इसमें प्रश्न दिए रखे होंगे और उसमें 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके लिए। तो उसमें संबंध बताना है, इसमें आपस में क्या संबंध हो सकते हैं, इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। यहाँ पे भारत, यहाँ पे अपना भारत लिख लीजिए। भारत के बाद में यहाँ पे दुनिया के बाद में यहाँ पे लिख दीजिए हम अपना कोई सा स्टेट लिख लीजिए। हम यूपी को ही ले लेते हैं। उत्तर, गलत हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम यहाँ पे इस टाइप से भी दे सकता है आपके लिए, यहाँ पे इस टाइप से, या फिर डायग्राम आपको इस टाइप से भी मिल सकता है, इस टाइप से, या फिर डायग्राम आपको इस टाइप से भी मिल सकता है, इस टाइप से। अब हमें देख के बताना है, ऐसे डायग्राम आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो हमें देख के इसके बताना है कि इसमें कौन सा डायग्राम सही बैठ सकता है। तो देखिए इस टाइप के डायग्राम हम कैसे करके निकालते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज़ें दी रखी हैं। यहाँ पे भारत है, दुनिया है और उत्तर प्रदेश है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दुनिया दिख रहा है। तो दुनिया सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे दुनिया हमने बना दिया है ये। अब दुनिया के अंदर ही तो भारत आएगा, तो यहाँ पे भारत हम बना लेते हैं ये। और भारत है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा आंसर इसमें ठीक रहेगा। यहाँ पे ये हट गया थोड़ा सा, अभी मिनट। यहाँ पे ये हमारा यूपी आ गया। यूपी के बाद में हम पेंसिल लेते हैं। अब देखो सबसे बड़ा का है, यहाँ पर दुनिया है, तो यहाँ पर ये दुनिया है। पेन चेंज करें थोड़ा। ये हमारा दुनिया हो गया। दुनिया के अंदर क्या है, भारत है। ये भारत है हमारा, भारत। और इसके ही अंदर क्या मिला है हमें, ये मिला है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमें सीधे सीधे उसके आंसर देना है। उसमें लॉजिक ढूंढना है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है जिसमें से आपको दो एक क्वेश्चन मिल जाता है, और वो क्वेश्चन अगर हम नहीं प्रैक्टिस किए हों तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो आज हम ये प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित कौन सा इसमें से डायग्राम है वो फॉलो करता है। देखिए इसमें अभिनेता है, पशु हो और पक्षी हो। अब ये देखो डायग्राम है जो हमारे पास में 4 डायग्राम देखें,
सबसे पहले हम अभिनेता देखते हैं। तो देखो हम तीनों ये दिख रहे हैं, तीनों का इसमें कोई संबंध नहीं, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभिनेता आ गए, और यहाँ पे आ गए हमारे पशु, और यहाँ पे आ गए पक्षी। ठीक, ये तीनों अलग अलग हैं, तो भैया तीनों इसके डायग्राम भी अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे हैं ये अभिनेता, यहाँ पे अभिनेता ये अभिनेता हो गए, और ये हो गए हमारे पशु। इसके लिए हम पशु बोल देंगे, इस वाले डायग्राम के लिए पशु। और इस वाले डायग्राम पशुओं ज़्यादा हैं तो ओ की मात्रा लग गई, पशुओं हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पक्षी, ये पक्षी हो गए हमारे पक्षियों। अब इसमें 3 डायग्राम है, तो 3 डायग्राम में से इसमें से तीनों अलग अलग बन रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा रिलेट कर रहा है, और उसी हिसाब से हमें आंसर टिक करना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, दूसरा है ये। इसमें देखो बताया गया है, हम कह रहे हैं दी गई आकृतियों में से उसमें किसमें तरल पदार्थ धातुएं व गैसें हैं। देखो धातु और तरल पदार्थ और गैसें, इन तीनों का रिलेट करना है हमें। क्या इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है, या सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है, या थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है, चेक करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया रखा है, तरल पदार्थ, यहाँ पे तरल पदार्थ लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे तरल पदार्थ हो गया। अब क्या है, अब है यहाँ पर धातुएं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो धातुओं का भी इसमें बना दीजिए एक गोला। और यहाँ पे क्या है, गैसें हैं, तो ये गैसों का भी एक गोला बना दीजिए। अब तीनों अलग अलग हैं, है ना, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट एकदम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम हमारा सही आंसर बनेगा जाके, क्योंकि ये तरल पदार्थ होगा, और ये है हमारा, ये है धातुएं, और ये हो गया गैसों का, गैसें। तीनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर होगा अपना जाके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, दूसरा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा चूना, सीमेंट और ईंटें प्रदर्शित करता है। ये हमारे पास में 4 आरेख हैं, 4 में यहाँ पे क्या फर्स्ट में हो सकता है, या फिर सेकंड में हो सकता है, या फिर थर्ड में हो सकता है। ये 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अब ये दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, और MTS 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे चूना, यहाँ पे सीमेंट और ईंट। देखिए चूना, यहाँ पे देखो चूना, सीमेंट और ईंट, इन तीनों में से ऐसा कोई नहीं है जो एक ही साथ में इसमें रिलेट होता हो। जैसे चूना के अंदर ईंट आ गया, ईंट के अंदर चूना आ गया, तो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो तीनों को डायग्राम भी अलग अलग ही बनेंगे। यहाँ पे चूना का बन जाएगा, यहाँ पे सीमेंट का बन जाएगा, और यहाँ पे ईंट का बन जाएगा। ये तीनों डायग्राम इसके अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर बनेगा जाके हमारा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर।
अगले क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारी वर्ग को सूचित करती है? उत्तर प्रदेश बीएड 2019 में और यूपी पीसीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखो यहाँ पे रंग है, कपड़ा है और व्यापारी, तीनों अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब तीनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब तीनों का डायग्राम भी अलग अलग ही बनेगा। यहाँ पे रंग, यहाँ पे कपड़ा और यहाँ पर व्यापारी, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं तो तीनों का डायग्राम भी अलग अलग है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर होगा जाके। ठीक, ऑप्शन 1 हो गया। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें देखो, इसमें है दी गई रेखा आकृति में कौन सी आकृति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों को दर्शाती है? अब देखो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भारत के स्टेट हैं। ठीक है, ये तीनों भारत के स्टेट हैं तो तीनों भारत के स्टेट हैं तो इसका मतलब इनका जो डायग्राम है वो अलग अलग ही बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे एक एक घेरा मध्य प्रदेश के लिए बन गया, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश तो हम यूपी के लिए बना दिया, और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा उत्तराखंड तो उत्तराखंड के लिए ये बना दिया। इस टाइप से हमने तीनों बना दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें एक यूपी है, एक है हमारा मध्य प्रदेश और एक है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हो गए। जब तीनों अलग अलग हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला एकदम सही जवाब होगा। यहाँ पे एमपी, यहाँ पे है यूपी, यूपी आ गया, यूपी इस टाइप से कर लो। और यहाँ पे उत्तराखंड, इसके लिए यूके कर दो, यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड यूके। इस टाइप से ये तीनों बन गए। ऑप्शन नंबर हमारा 3 एकदम सही आंसर हो गया जाके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये स्क्रीन पर, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विद्यालय, विद्यार्थी और कक्षा नायक को प्रकट करती है? कक्षा नायक को प्रकट करती है। देखते हैं इसका कैसा करके बनेगा। देखो इसमें क्या है? इसमें है विद्यालय, तो विद्यालय का हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे विद्यालय हमने बना दिया ये। ठीक ठीक, और विद्यालय के अंदर ही तो विद्यार्थी आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए ये बना दिया। इसके अंदर ये हमारे हो गए विद्यार्थी, और विद्यार्थी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और क्लास में कौन होते हैं? कक्षा नायक, मतलब अध्यापक होते हैं। तो एक गोला हमने अध्यापक का बना दिया। तो इस टाइप से हमारा डायग्राम नंबर 3 की तरह बनेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा डायग्राम बनेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा विद्यालय मतलब स्कूल है। यहाँ पे विद्यालय, और ये हमारा क्या होगा? ये हमारे विद्यार्थी हो गए, मतलब छात्र हो गए, छात्र। और ये हमारे कौन हो गए? कक्षा नायक। कक्षा नायक बोले तो टीचर। ये हमारे हुए टीचर। तो इस टाइप से हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर होगा इसका जाके, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, कह रहे हैं कि दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां वर्ग को प्रकट करती है? ऐसा सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, और हमें इसमें से बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मानव है तो मानव मतलब मानव के लिए बनेगा, एक हम मानव बना लेते हैं। ये मानव हो गया।
ठीक, ये मानव हो गया। अब मानव के अंदर ही तो ये स्त्रियां आएंगी। स्त्रियां क्या हैं? स्त्रियां एक जाति को रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक जाति है और जाति क्या है? बड़ी जाति है। स्त्रियों में महिलाएं भी हो सकती हैं और क्या कहते हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने बना दिया स्त्रियां, ठीक। अब यहाँ पे लड़कियां, तो लड़कियां भी एक जाति है, ठीक है। तो लेकिन स्त्रियों से छोटी है, क्योंकि स्त्रियों में मैरिड और अनमैरिड दोनों आ जाती हैं। और लड़कियों में केवल क्या आता है? लड़कियों में केवल आता अनमैरिड आता है। तो यहाँ पे हमने लड़कियों के लिए एक गोला बना दिया। इस टाइप से हमारा जाके गोला बनेगा जाके। अब हमें ये 3 गोले बन गए जाके, 3 गोले है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले भैया है मानव। तो यहाँ पे मानव मानव के बाद में क्या है? मानव के बाद में है स्त्री। तो यहाँ पे स्त्री, ठीक। अब इसके बाद में क्या है? इसके बाद में ये छोटा जैसे सबसे अंदर है। तो इसके लिए क्या है? इसकी लड़कियां हैं, ये बन गया। मतलब सभी मानव स्त्रियां हैं और सभी स्त्रियां लड़कियां हैं। इस टाइप से ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। और डायग्राम इसमें से कौन सा बना हमारा? 4 नंबर डायग्राम हमारा बना। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर है जाके, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। और इसमें कह रहा है कि दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति राज्य, देश और शहर तीनों को हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बनाते हैं डायग्राम। देखो सबसे पहले इसमें बनाते हैं हम इसमें बनाते हैं राज्य बनाते हैं, क्योंकि राज्य दिया रखा है। तो राज्य हमने यहाँ पे बना दिया, राज्य का डायग्राम बना दिया, ठीक। अब दूसरा दे रखा है शहर, दूसरा दे रखा है देश। तो देखो राज्य से तो बड़ा देश होता ही होता है। तो यहाँ पर हमने देश का गोला बना दिया, ठीक है। ये हमने बना दिया देश का गोला। अब यहाँ पे शहर है तो शहर का गोला एक ही यहाँ पे बना दिया। इस टाइप से 3 गोला हो गए। 3 गोला किसको रिलेट कर रहे हैं? 3 गोला ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसके लिए आए हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में ये आएगा हमारा ये वाला ये देश के लिए आएगा, देश आ गया। और यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारा राज्य है। तो यहाँ पे राज्य के लिए आ जाएगा, ठीक। और ये वाला है, ये हमारा आएगा शहर के लिए, शहर। इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। ये कह रहा है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री और पुरुष और नौकरी और पेशा तथा चिकित्सा के संबंधों को प्रदर्शित करती है। ये एसएससी CHSL 2017 DSSB 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चेक करते हैं इसका डायग्राम क्या बन सकता है। तो देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे स्त्री और पुरुष को रिलेट करना है, नौकरी और पेशा को रिलेट करना है, और चिकित्सा को रिलेट करना है। तो देखो यहाँ बना देते हैं हम स्त्री और पुरुष का डायग्राम एक, ठीक। अब इसी में से काट के हम बनाएंगे नौकरी और पेशा का। नौकरी और पेशा, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही नौकरी पेशा करते होंगे। तो भैया यहाँ पे ये हमने काट कर ये बना दिया, ठीक। आगे कह रहे हैं कि चिकित्सा। भैया इसमें नौकरी पेशा है तो चिकित्सा भी करते होंगे। चिकित्सा हो सकता है चिकित्सक स्त्री हो या हो सकता है पुरुष हो। तो इसका मतलब ये भी इसमें आ सकता है, आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से हमारा ये डायग्राम बनेगा जाके। तो यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे स्त्री और पुरुष, यहाँ पे स्त्री और पुरुष, पुरुष ये होगा स्त्री पुरुष के लिए, और ये हो गया नौकरी, नौकरी और पेशा, ठीक। और ये चिकित्सा, ठीक है। इस टाइप से जाके हमारा बनेगा ये डायग्राम। अब देखो यहाँ पे स्त्री और पुरुष, भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मत। और इसका पेशा, पेशा इसमें पेशा में नौकरी है, जो चिकित्सा भैया स्त्री है, तो स्त्री चिकित्सक भी हो सकती है, और पुरुष है वो भी चिकित्सक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ये वाला, ये बीच वाला पार्ट, ये दोनों के लिए रिलेट कर देगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बनेगा, ठीक। और हमें यही नहीं पता होता तो समझ लो हम गलत करके क्वेश्चन को चले आते एग्ज़ाम में। तो ये हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस होना भैया, कोई भी काम हो उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वही कार्य हमें टफ लगने लगता है, और जिस चीज़ की हम पे प्रैक्टिस हो जाती है तो समझ लो वही काम हमें ईजी लगने लगता। कोई सा भी काम ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें पूछा गया है कि दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीवों के संबंध को प्रदर्शित करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसका संबंध हम बनाते हैं, और सीधा सा संबंध है इसका, बनाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि धरती पर रहने वाले जीव। अब हमने धरती पर रहने वाले जीव बना दिए, ये धरती पर रहने वाले जीवों का एक गोला बना दिया। यहाँ पे धरती पर रहने वाले जीव, ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जल में रहने वाले जीव। यहाँ पे जल में रहने वाले भी जीव बना दिए, अलग अलग अभी बना दिए, ठीक। अब तीसरी लाइन में कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक रहने वाले जीव यहाँ पे, तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव, दोनों को रिलेट कर रहा है। तो भैया आधा पार्ट इसका आ जाएगा, आधा पार्ट इसका आ जाएगा। ये होगा दोनों में रहने वाले जीव, ठीक है। जल में भी रह रहे हैं, धरती पर भी रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों में रह रहे हैं। और पहले में गया है कि जल में रहने वाले, धरती में रहने वाले। तो इस टाइप से हमारा ये डायग्राम बनेगा। और ये डायग्राम हमारा कौन सा नंबर पे आ रहा है? ये डायग्राम आ रहा है हमारे 4 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाके बनेगा जाके, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें दी गई आकृतियों में से वह एक चुनिए जो दिए हुए तीनों वर्गों को प्रदर्शित करती है। एसएससी CGL 2015 KVS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है वर्ष से कम आयु वाले मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। इसके लिए ये हमें प्रदर्शित करना है, ये आरेख में बताना है कि इसमें से कौन सा आरेख इसका बने। यहाँ पे देखो लिखा है वर्ष से कम आयु वाले, मतलब जब वोट डालने की उम्र होती है, वो सीधी से सभी को पता है कि हमारे जो भारत में है वो 18 वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष होगी तभी इस वोट डाल पाएंगे हम। तो यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु वाले, यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु वालों का एक डायग्राम हम बनाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं, मतलब 16, 14, 15 जो भी होगी वो होगी, ये कम आयु होगी, कम उम्र, ये कम उम्र हो गई। अब कह रहे हैं कि मतदाता सूची नामांकित व्यक्ति। अब यहाँ पे मतदाता सूची के, तो उनका भी हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं।
नामांकित व्यक्ति हैं, इनकी सूची में नाम है। आगे कह रहे हैं मतदान कर चुके व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति मतलब इसी में आएंगे। ठीक है, ये इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ये नामांकित व्यक्ति आ जाएगा, नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, मतदान करने वाले व्यक्ति, कर चुके व्यक्ति। तो उसके लिए ये डायग्राम बनेगा, ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा। अब इसमें देख लीजिए ये कहाँ पे होगा। देखो फर्स्ट नंबर में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर बनेगा जाके। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, और इसको देखते हैं। इसमें देखो जानकारी दे रखी है हमें, दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति मेरठ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध को प्रदर्शित कर रही है। देखो इसमें सीधा सा डायग्राम बनना है। क्या बनना है, देखो यहाँ पे है मेरठ, तो यहाँ पे हमने मेरठ बना दिया। यहाँ पे मेरठ है, और मेरठ क्या है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश, ये यूपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उत्तराखंड दे रखा है। अब उत्तराखंड और ये अलग है, जब ये अलग है तो यहाँ पे ये अलग बना दीजिए। यहाँ पे यूपी उत्तराखंड दोनों, अब तीनों हो गई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ आ जाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही शहर है। और उत्तराखंड ये अलग है, हालांकि ये भी था, ये उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब स्टेट अलग बन चुका है, तो इसका मतलब ये हम इसे अलग रखेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर होगा जाके। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ और उत्तराखंड अलग आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जानकारी है हमें कि दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति कलम, कॉपी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है। एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। जो देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है लेखन सामग्री, ये पढ़ने वाली सामग्री है। पढ़ने वाली कॉपी हो किताबें हों या फिर और भी कोई हो, तो वो लेखनी सामग्री में ही आती है। तो यहाँ पर हम लेखनी सामग्री का डायग्राम बनाएंगे। ठीक, लेखनी सामग्री का डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें कॉपी दे रखा है और कलम दे रखा है, तो कॉपी कलम तो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कलम का एक डायग्राम बना दे रहे हैं, डायग्राम बनाए। इसके लिए कलम का डायग्राम अलग बनेगा और कॉपी का डायग्राम अलग बनेगा। यहाँ पे ये हमने कलम बना दिया और एक हमने कॉपी बना दिया। तो इस टाइप से बनेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ये है हमारी लेखनी सामग्री का डायग्राम, मतलब बड़ा दोनों के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे लेखनी सामग्री, लेखनी सामग्री, और ये है हमारा क्या है, ये कॉपी लिख दीजिए, कॉपी। और ये किसके लिए दर्शाएगा, ये कलम के लिए, कलम। इस टाइप से हमारा डायग्राम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 एकदम सही आंसर जाके बनेगा जाके। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर। इसमें जानकारी हमें दे रखा ही है कि दी गई रेखा कृतियों में से कौन सी आकृति पति पत्नी परिवार के संबंध को सूचित करती है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2017 और केबीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे परिवार, क्योंकि परिवार एक बड़ा हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हमने बना दिया परिवार। ठीक, परिवार बना दिया। अब पति और पत्नी, पति पत्नी बना देंगे हम, एक गोला बना देंगे पति का और एक बना देंगे पत्नी का। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर इस टाइप, क्वेश्चन नंबर इस टाइप से हमारा कंप्लीट होगा, जो हम कहना चाह रहा है उसका जवाब। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा जाके, ऑप्शन 4। इसमें ये परिवार हो गया,
ये परिवार हो गया। ऊपर ये एक साइड में पति, एक साइड में पति को बना दीजिए और दूसरा बना दीजिए पत्नी के लिए। इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर बनेगा जाके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, और इसमें पूछा गया, हमारे जो सूचना है दे रखी है, कह रहा है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति फूल, गुलाब और कुमुदनी को दर्शाती है। ठीक है, ये जो फूल, गुलाब और कुमुदनी है ये क्या है, ये इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन क्या 4 हो सकता है, या कुछ ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फूल है, फूल भैया दोनों है, एक ये भी फूल है और ये भी फूल है। कुमुदनी का फूल अलग होता है और गुलाब का फूल अलग होता है, लेकिन होते दोनों फूल ही। तो पहले फूल का गोला बनाएंगे, ये फूल हो गया। ठीक, अब इसके अंदर ही गुलाब आ जाएगा, इसके अंदर ये गुलाब है, तो भैया गुलाब है तो रेड से तो हम बनाएंगे ही ज़रूर। यहाँ पे रेड से इसका ये गुलाब और ये कुमुदनी। ठीक, इस टाइप से इसका जाकर आरेख बनेगा। तो ये फूल के लिए दर्शाएगा बड़ा वाला, दोनों फूल हैं तो फूल के लिए दर्शा रहा है, और ये है ये केस के लिए, ये गुलाब के लिए दर्शाएगा गुलाब, और ये दर्शाएगा हमारा कुमुदनी के लिए। ये भी एक फूल होता है कुमुदनी, कुमुदनी कुमुदनी आपने देखी होगी, नीले नीले फूल होते हैं, जैसे पानी में जो जलकुंदी होती है उसमें फूल आते हैं नीले नीले फूल, उसी के लिए कुमुदनी बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा आंसर बनेगा, आंसर नंबर 3 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ठीक है, और हैं, तो बस इतने ही हमारे क्वेश्चन थे आज के, और ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। आज हमने इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन किए थे, और इसमें से आप अगर ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे किताब से, तो इसमें 2-1 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, लेकिन क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन बस शर्त एक ही है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे, वो भी बहुत सहारे से इजीली ही गलत हो जाता है। लेकिन अगर जब हम प्रैक्टिस किए होंगे तो इसमें गलत ना होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो यही है, हम अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की, कोई भी समझ लीजिए अगर प्रैक्टिस होगी तो समझो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहीं पे आप फंस जाएंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है टॉपिक वाइज, वो कैसी लग रही है आपके लिए। ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।